गुड मॉर्निंग क्लास 12th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए कविता के बहाने कविता का अंतिम भाग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, यह सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। देखिए कवि यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों से कर रहा है और यहाँ पर बच्चों और कविता को एक समान बता रहा है। कवि क्या कहता है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कि बच्चों की तरह कविता भी एक खेल की तरह ही होती है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। जिस प्रकार बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उसी तरह से कविता भाव विचारों और शब्दों से खेलती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल का कोई स्थान नहीं होता, कोई विशेष जगह नहीं होती है, उसी तरह से कविता भी होती है। उसका कोई निश्चित जगह नहीं होता है, क्योंकि कविता भी सर्वव्यापी है और बच्चे भी कवि के शब्दों में सर्वव्यापी हैं कि बच्चे सब जगह पहुंच जाते हैं। दूसरी बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। कवि कह रहा है कि जिस तरह से बच्चे जो हैं सारे भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देते हैं। बच्चे जो है क्या करते हैं कि सबको एक समान समझते हैं। बच्चों के अंदर अपने पराये का भेद नहीं होता है। वे कौन सगा और कौन नहीं, वे नहीं जानते। कौन मुझसे बहुत सच्चा स्नेह करता है, कौन मेरे घर का दुश्मन है, आदि बातों से बच्चे परे होते हैं। वे मनुष्य के क्षणिक मनमुटावों से दूर होते हैं। बच्चे सहज सबसे स्नेह करते हैं। तो उसी तरह से कविता भी होती है। कविता किसी एक व्यक्ति के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए नहीं लिखी जाती। उसके लिए सारा संसार एक समान होता है। किसी लेखक ने कभी ये नहीं कहा होगा कि ये जो मेरी रचना है उसको इसी वर्ग के लोग पढ़ेंगे, इसी धर्म के, इसी जाति के या इसी उम्र के लोग ही पढ़ेंगे, अगले नहीं पढ़ सकते, या ऐसी नौकरी करने वाले इस पद के लोग पढ़ेंगे। ऐसी कोई धारणा, ऐसा कोई बंधन लेखक और कवि के द्वारा नहीं लगाया जाता। कविता के जो द्वार हैं वो सबके लिए खुले होते हैं। सबके लिए कविता होती है। हर व्यक्ति कविता को पढ़कर उसके रस का आनंद प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बच्चे जो है इन तरह के भेदभाव, मनमुटाव, धर्म, जाति, लिंग, परस्पर झगड़े, मनमुटाव आदि की बातों से दूर होते हैं। वह सहज होते हैं, सरल होते हैं और सबसे स्नेह करने वाले होते हैं। सारा संसार उनके लिए आत्मीय होता है। उसी प्रकार कविता का जो उद्देश्य होता है वो भी क्या होता है, अपने विचार और जो सार्थक संदेश है उसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना होता है। जिस तरह से बच्चे अपने घर में भी खेलते हैं, पड़ोसी के घर में भी घुस जाते हैं, दूसरे जिस घर से आना जाना नहीं है वहाँ भी चले जाते हैं, जिनसे उनके माता पिता की बातचीत नहीं होती बच्चे उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से बच्चे इस प्रकार के भेदों को नकार देते हैं उसी तरह से कविता भी सर्वजन के लिए सुलभ होती है। कविता का उद्देश्य भी सबको आनंद पहुंचाना होता है, मुख्य संदेश सब तक देना होता है। जो कवि या लेखक का उद्देश्य होता है अपनी रचना के द्वारा, वह प्रति व्यक्ति तक पहुंचाना होता है, न कि वर्ग विशेष के लिए पहुंचाना होता है। तो कवि इस तरह से कह रहा है
कि बच्चे ही जाने। यहाँ पर प्रश्न नहीं कर रहा है कि बच्चे क्या जाने, कवि यहाँ पर कह रहा है बच्चा ही जाने, मतलब कविता की तुलना बच्चों से की जा सकती है, क्योंकि जैसे बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, क्षमता है, आकर्षण है, उसी तरह से कविता में भी उत्साह है, जोश है, क्षमता है, आकर्षण है और उसमें नए अर्थ की व्यापक संभावनाएं भी है। जिस तरह से बच्चे ऊर्जा से भरे होते हैं, उसी तरह से कविता भी ऊर्जा की स्रोत होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त जो दो बातें बताई गई हैं, उनसे कविता की तुलना नहीं की जा सकती, और की जाती है तो कविता उनसे बहुत श्रेष्ठ निकलती है। लेकिन कवि के अनुसार बच्चों और कविता को समकक्ष रखा जा सकता है, एक समान माना जा सकता है, क्योंकि जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चों के खेल की कोई निश्चित जगह नहीं होती, उसी तरह से बच्चों कविता की भी कोई निश्चित जगह नहीं होती है, फैलने की कोई जगह नहीं होती कविता की। जिस तरह से बच्चों में विकास की असीम संभावनाएं हैं, कविता में भी असीम संभावनाएं होती हैं, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत जा सकता है। कविता में भी उमंग होती है, बच्चों में भी उमंग होती है, बच्चे उत्साह एवं जोश से भरे होते हैं, कविता में भी उत्साह एवं जोश होता है। तो और दूसरी चीज़, बच्चे जो है उन भेदभाव को नहीं मानते, अपने पराये का अंतर नहीं जानते, उसी तरह से कविता के लिए भी कोई अपना और पराया नहीं है। जैसे बच्चों को सारा संसार प्रिय लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, सारे लोग अपने लगते हैं, उसी तरह से कविता भी किसी वर्ग व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनी होती। कविता के लिए भी ये सारा संसार अपना है। कविता करने वाले कवि का उद्देश्य अपने विचारों को प्रति व्यक्ति तक पहुंचाना होता है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होता है, न कि व्यक्ति विशेष तक पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर कवि को ऐसा लगता है कि कविता और बच्चे दोनों एक जैसे होते हैं। बच्चों, यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभावों और कविता के भावों में समानता प्रकट हुई है, दोनों को एक जैसा बताया है कवि ने। बच्चों के खेल नियम और सीमा के बंधनों से मुक्त होते हैं, कविता भी ऐसे ही होती है, मुक्त होती है, और आजकल तो बिल्कुल मुक्त कविता लिखी जाती है। यह घर वह घर, यह सब घर तथा बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।